जो मांस लोगों को खाना है वो नहीं मिल पाता तो वो गाय का वध करते हैं। ठीक है, बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है साहब, धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ है तो मुसलमानों को अपना देश पाकिस्तान मिल गया, वह वहां जाए कुछ भी करे, लेकिन इस देश में रह रहे हैं तो हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा के लिए उन्हें भी स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। तो मुसलमान समाज भाजपा को नहीं लाना चाहता, हिंदू समाज इसलिए लाना चाहता है कि हिंदू समाज के मान बिंदुओं की रक्षा भाजपा करे। और मैं कहता हूँ धर्म बचा तो देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करे प्रदेश मुख्यमंत्री, और सत्ता पर उनको बिठाने वाला वह जानते हैं सिर्फ हिंदू समाज है। नवरात्रि का पवित्र समय चल रहा है, दूसरी तरफ रमजान भी चल रहा है। देश में इस वक्त एक मुद्दे को लेकर खासी चर्चाएं हो रही हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ और उसके बाद दिल्ली साउथ में मेयर ने जिस तरीके से चिकन और मटन की दुकानें बंद करवाई हैं, उसके बाद पूरे देश में ये चर्चा हो रही है क्या धर्म विशेष के त्योहारों के दौरान दूसरे धर्म के लोगों की जो अपनी निजी जिंदगी है क्या उस पर भी प्रभाव पड़ना इस देश में शुरू हो गया। बातचीत करेंगे क्योंकि मसला अब उत्तराखंड में भी उठना शुरू हो गया है। हमारे साथ बजरंग दल के प्रांत अधिकारी हैं विकास वर्मा, उनसे बात करेंगे कि एक मुद्दा लेकर आप ये चल रहे हैं, उत्तराखंड सरकार से भी बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भी चिकन और मटन की दुकानों पर बैन होना चाहिए नवरात्रि के टाइम पर। विकास जी, ये जो मांग आपकी है मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है आपने? बिल्कुल, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है और पहले दिन से ही पहुंचाई है, जिस दिन योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया था। और हम हर वर्ष कहते हैं अपने संगठन के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा यह कहा जाता गया है कि हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा कौन करेगा, यह देवभूमि है। और आज परिस्थितियां इतनी कठिन हो चुकी हैं, हिंदुओं को अपने मान बिंदुओं की रक्षा करना, गो तस्करी, गो हत्या यहाँ सरेआम हो रही है। लगातार आपने देखा होगा तेलपुर चौक पर भी हमने आंदोलन किया, वहां लगातार निर्मम हत्या करके सैकड़ों गोवंशों को लगातार अब तक काटा जा रहा है। उधर भारूवाला में स्पेशल स्काउट के द्वारा हमको छापे लगवाने पड़े क्योंकि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, लगातार उस तरफ से सूचना आती है। तो आप देखिए, जब गोकशी इतनी आसानी से हो रही है, मांस की दुकानों के लिए सरकारों को एक दृढ़ निश्चय के साथ काम करना होगा, किसी प्रकार के तुष्टीकरण से बचते हुए देवभूमि की पवित्रता के लिए चिंतन करना होगा पुष्कर सिंह धामी जी को, क्योंकि वह देवभूमि के चिंतन के लिए हिंदू मान बिंदुओं के लिए ही अवतरित हुए हैं, और सत्ता पर उनको बिठाने वाला वह जानते हैं सिर्फ हिंदू समाज है। आज यह स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है, आए बगाए चारों ओर ऐसे खाली स्थानों पर नमाजें पढ़ी जा रही हैं। कल हमने विंग नंबर 1 में पढ़ने वाली नमाज का विरोध किया। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में एक मकान मुसलमान का जिसमें वो स्वयं नहीं रहते, लेकिन उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए बाहर से लोगों को बुला लिया। चिकन और मटन की दुकानों से आपको क्या आपत्ति है, क्योंकि नवरात्रे 9 दिन के हैं और उस दौरान तमाम जो दुकानें अलग अलग खुली हुई हैं, उनसे कहां पर आपको लगता है कि हिंदू धर्म को खतरा है? देखिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर इस कार्य में इन्वॉल्व अपना सोनकर और वाल्मीकि समाज है, वो स्वेच्छा से 9 दिन तक अपनी दुकानों को बंद रखते हैं, वो खुश होते हैं, माता का पूजन करते हैं, वह भी तो व्यापार कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग जिद के कारण इस व्यापार को करते हैं, खोलते हैं, उनके प्रति एक बार भी ये नहीं आता। चलिए, इस बार तो रमजान है, हर बार रमजान नवरात्रों के समय पर नहीं पड़ता, अलग अलग पड़ता है, लेकिन उनका कहना है कि रमजान में हम तो मीट ही खाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो देवभूमि में आज पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कर रहे हैं, वो इन निरीह पशुओं के कटने पर क्यों चिंतन व्यक्त नहीं करते? क्यों उनके में एक बार भी पीड़ा नहीं होती कि इस देवभूमि की पवित्रता को बनाने के लिए हमें मांसाहार पर रोक लगनी चाहिए, बंद होनी चाहिए मांस की सारी दुकानें। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, कालिका मंदिर के आसपास आप देखेंगे चारों तरफ मांस की दुकानें। कितनी बार आंदोलन हुए, छोटे स्तर पे हुए, प्रशासन, शासन, सत्ता, सब तक सूचना गई कि कालिका माता मार्ग पर पड़ने वाला मांस का जो व्यवसाय करते हैं उनको अन्यत्र कहीं दुकानें आवंटित की जाए और उस मार्केट को हटाया जाए। लेकिन कोई भी, चाहे वो मेयर रहे हो, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे उस क्षेत्र के विधायक रहे हो, उन्होंने प्रमुखता से उस विषय को ले लिया, क्योंकि वह हिंदू मान बिंदु है ना, उनके लिए लड़ने वाले भी कमजोर लोग हैं। हिंदू समाज को कमजोर रूप में आंका जाता है। अगर इसी विषय के लिए कोई मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे होते तो उनकी मांगे तुरंत मान ली जाती है, लेकिन हिंदू समुदाय को कमजोर समझने वाले ही वो लोग हैं जो हिंदू समुदाय का नेतृत्व करते हैं। तो आज चिंता का विषय है कि प्रदेश सरकार को कहना पड़ रहा है कि आप नवरात्रों के दिनों में मांस की दुकानें बंद करवाएं। उन्हें स्वतः ही संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक सवाल ये है कि किसी की आईजी का जुड़ी हुई है, अगर हिंदुओं को
मांस नहीं खाना है तो वो न खाएं, उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाएं। लेकिन एक बहुत बड़े व्यापार का केंद्र भी ये माना जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि ठीक है, नवरात्रि एक तरफ चल रही है, मुस्लिमों के रमज़ान अपनी तरफ हैं, जिसको जो खाना है इस देश में खाने पर तो कम से कम रोक नहीं होनी चाहिए। आप किस रूप में ले रहे हैं इसे? देखिए, ये देवभूमि है और मैं कहता हूँ ये देश है, और हम अब जिस कार्य के लिए काम कर रहे हैं वो है हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र में प्रमुखता से हिंदू मानबिंदुओं की सुरक्षा करना हमारा ध्येय है, हमारा परम कर्तव्य है, और हर उस व्यक्ति का परम कर्तव्य है जो वास्तव में इस देश को हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए तैयार है कि होना चाहिए। तो वहाँ क्या बचेंगे हमारे मानबिंदु? आज मांस की बात करते हैं, गाय बगाए तो गौवंश भी काटा जाता है। उस मांस के जो मांस लोगों को खाना है वो नहीं मिल पाता तो वो गाय का वध करते हैं। तो गाय का वध भी तो अनुचित है, पूरी तरह से कानूनन उल्लंघन है, लेकिन इसकी आड़ में उसको भी किया जाता है। लेकिन आप समझिए, जब देश हमारा है तो सम्मान तो हम ही करेंगे ना। अल्पसंख्यकों के नाम पर अल्पसंख्यक अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। मुस्लिमों का भी देश है, मुस्लिम भी रहते हैं। देखिए, मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है साहब। धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ है तो मुसलमानों को अपना देश पाकिस्तान मिल गया, वह वहां जाए कुछ भी करे, लेकिन इस देश में रह रहे हैं तो हिंदू मानबिंदुओं की रक्षा के लिए उन्हें भी स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। अगर वह हिंदू मानबिंदुओं को चेतावनी देंगे तो ये दुष्परिणाम होंगे, और सरकारों को सोचना चाहिए। आज जो सरकारें भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में बैठी है, यहाँ बैठी है, उनको सिर्फ लाने वाला हिंदू समाज है। वो विश्लेषण करते हैं, हर बूथ तक उन्हें पता है किस बूथ से उनको कितने वोट पड़े हैं। तो मुसलमान समाज भाजपा को नहीं लाना चाहता, हिंदू समाज इसलिए लाना चाहता है कि हिंदू समाज के मान बिंदुओं की रक्षा भाजपा करे। और मैं कहता हूं, धर्म बचा तो देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा, और नहीं जागे अब भी तो जिहादी परिवेश बचेगा। तो जिहादी परिवेश नहीं लाएंगे हम इस देश में। और जिहादी परिवेश क्या है? खाना, कुछ भी खाना। कल के दिन आप क्या है, मानव भक्ति कर देंगे, कमजोर वर्ग को काट कर कोई खाने लगा तो आप कहेंगे इसे आजीविका है। अरे आजीविका के तो कितने अवैध साधन बना लिए। और नशे के लिए सरकार काम करती है, नशा रोकने के लिए काम करती है, लेकिन नशे को बढ़ावा भी सरकार देती है, क्योंकि सरकार को एक बहुत बड़े राजस्व की वृद्धि नशे से होती है। आपने कहा कि यूपी में भी योगी आए, केंद्र में मोदी सरकार, यहाँ पुष्कर धामी सरकार। जो आप कह रहे हैं तो सरकार तो आपकी है, आप ही लोगों के समर्थन से खुलकर आपने समर्थन किया था, क्यों नहीं उन्होंने रोक लगाई चिकन मटन पर? लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, नवजात शिशु को जन्म देने वाली माता जब उसे गोद में रखती है ना, और जब तक बच्चा किलकारी नहीं मारता तब तक मां भी उसको स्तनपान नहीं कराती। जब तक बच्चा किलकारी नहीं मारता तो हम किलकारी मार रहे हैं, हम चीख रहे हैं। हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करें प्रदेश मुख्यमंत्री। और उन्होंने इस कार्य में एक कार्य जोड़ दिया, जो हल्द्वानी ने उन्होंने अवैध मीट मार्केट को हटाया। यह संदेश है कहीं ना कहीं उन ताकतों के ऊपर जो इस देवभूमि का परिवेश जिहादी करना चाहते हैं, जो इस देवभूमि को मांस भक्षण की ओर ले जा रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए, मान बिंदु की बात कर रहे हैं, हिंदू झटका खाता है, मुसलमान हलाल खाता है। लेकिन आज दुखद है, पूरे शहर में, यहां तक कि बड़े बड़े ऐसे रेस्टोरेंट होटलों में जहां पर हिंदू समाज ही जाता है, वहां पर भी उनको हलाल का मांस परोसा जा रहा है। जिसमें आपको पता है, हमने पीपुर में एक आंदोलन किया था, और वैलम के द्वारा जो टेंडर नोटिस उन्होंने नोटिस बोर्ड पर लगाया था, उसमें सिर्फ उन्होंने हलाल की रिक्वायरमेंट की थी। हमने उसका विरोध किया और उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया। तो देवभूमि में देवभूमि वासियों के मान बिंदुओं को हास करने का प्रयास कौन सरकारें करती रही? पूर्व में करती रही कांग्रेस सरकारें। अब तो दुकानें खुली हुई हैं, नवरात्रि का भी आज 5वां दिन है और कुछ ही समय बचा है। आपकी मांग तो पुष्कर धामी सरकार ने अभी तक मानी नहीं, अब आप क्या करेंगे आगे? बजरंग दल क्या करने वाला है? देखिए, बजरंग दल निवेदन करता है, कोई बात नहीं, हर वर्ष ये प्रक्रिया चले। हमारा कहना है कि जब लागू हो, एक ही बार उस पर इस प्रकार का कानून बने, और वह इस प्रकार लागू हो कि अन्य सरकार किसी की भी रहे, लेकिन उस कानून में बदलाव ना है। नवरात्रे हर वर्ष आए, साल में 2 बार आते हैं, ठीक है, अगली बार ही से जागने की जरूरत है। और जागने में देखिए थोड़ी देर लगेगी, लेकिन हमें भरोसा है पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कि वह जो मान बिंदु सुरक्षित करने का बीड़ा लेकर इस राज्य के नेतृत्व के लिए आए हैं, और जिस प्रकार हिंदू समाज ने उनको तैयार किया कि आइए आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं, तो वो उनका पालन अवश्य करेंगे। ये उनका संकल्प भी है, और उन्होंने संकल्प में कुछ चीजें पूरी करनी प्रारंभ कर दी। चलिए, तो ये थे विकास वर्मा, जो कि प्रांत अधिकारी हैं बजरंग दल के। उन्होंने अपना एक मुद्दा पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। उनका ये कहना है कि जिस तरह दिल्ली साउथ में चिकन मटन की दुकान नवरात्रि के दौरान बंद करने के बाकायदा आदेश जारी हुए हैं, कुछ ऐसा ही उत्तराखंड और यूपी में भी होना चाहिए,
क्योंकि मोदी सरकार, योगी सरकार, पुष्कर धामी सरकार को लाने वाले हिंदू लोग हैं और नवरात्रि में कम से कम उनके सम्मान को जिंदा रखने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ रमज़ान चल रहे हैं, लोगों की आजीविका का भी सवाल है, उस पर भी उनका ये कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, लोगों को एक राष्ट्र मिल चुका था, लेकिन अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो हिंदुओं की बात करनी पड़ेगी। ये कितना न्याय संगत है, कितना संवैधानिक है, ये विचार देश के लोगों को करना होगा। हेमभट्ट, जय भारत टीवी।